श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि रखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि रखे राम वही विधि रहिए। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज जेठ के दूसरे बड़े मंगल का ये दिन है और हमारे लखनऊ शहर के नगर देवता परम पूज्य जगत वंदनीय परम गुरुवर श्री हनुमान जी का ये उत्सव मनाया जाता है। पूरे कम से कम जेठ माह के 4 मंगल या कभी 2 मंगल, 2 बार जेठ पड़ जाता है तो 8 मंगल मनाया जाता है। सभी स्त्री पुरुष अपने अपने ढंग से मना रहे हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि दूसरे बड़े मंगल पर भी भंडारों की उमड़ी भीड़, ये लिखा हुआ है दूसरे बड़े मंगल पर भंडारों की उमड़ी भीड़। और बहुत से हैं, ये हनुमान सेतु का ये चित्र है और इसी में बाई देवे हमारा एक लेख छपा हुआ। इस लेख में भी लिखा हुआ महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर बिनवहु हनुमाना, जासु राम खाना। महावीर बिनवहु हनुमाना, देखिए इसमें हमारा कहीं पर नाम लिखा हुआ, अगर आप देखना चाहें तो कहीं पर नाम की जरूर संख्या दिखाई पड़ रही है, ये राय श्याम राधे। और ये लेख स्वतंत्र भारत में 24 मई 2005 को छपा था। आज 19 साल, लगभग 20 साल हो गया, तो 2005 में छपा था, 24 मई 2005 स्वतंत्र भारत में। मैंने इस लेख को, हालांकि अभी बहुत से लेख हमारे पास हैं, लेकिन 4 मंगल के दो ही निकाल पाऊँगा। आपके सामने अपनी बात रखने की चेष्टा कर रहा हूँ। बहुत बहुत सादर प्रणाम, सादर नमन। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज जैसा कि जेठ मास का दूसरा मंगलवार है और हम अभी परिचय दे रहे थे, तो दूसरे मंगलवार पर हम हनुमान जी के चरणारविंद बिंद में अपने सिर झुकाते हुए आप सब लोगों को की तरफ से भी नमन करते हुए 2 शब्द कहने की चेष्टा कर रहे हैं। बिना भगवत कृपा के 2 शब्द भी कहने की किसी की कोई हिम्मत नहीं हो सकती है। उसमें राम का होना, हनुमान जी की कृपा का होना बहुत परम आवश्यक है। इससे पहले वाले मंगलवार को हमने जो बताया था, उसमें एक बातचीत खास कही थी कि तुम रक्षक काहू को डरना, और उसमें खैर 5 या 6 मिनट का ही विषय बन पाया था और उसको हम बताते बताते अचानक ये हुआ कि भाई समय भी नहीं कर पाए थे। तो वास्तव में उसमें हमने एक बड़ी खास बात बताई थी कि बंदर वहाँ पर बैठे हुए हैं और बंदर बैठे हुए क्या कर रहे हैं। सब लोगों को एक बहुत बड़ी चिंता है कि भाई हमारा क्या होगा। आज हम उसको हमने कहा बहुत हम डिटेल में आपको बताएंगे। वास्तव में ये स्थिति थी कि हनुमान जी को क्यों चिंता हुई। तुम रक्षक काहू को डरना, इसको आप अपने सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार के अंदर अपने रख लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं कि तुम रक्षक काहू को डरना। ये पूरी दुनिया कह रही है कि आप अगर रक्षा करने के लिए तत्पर हैं तो हम लोगों को किसी प्रकार का कोई संसार में डर नहीं है, किसी प्रकार की आपदा का डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई अर्थ संकट नहीं हो सकता। हनुमान जी हमारे हैं, हम हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक हैं। तो अब हनुमान जी की पूरी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके शरण में आए हुए सब लोगों की रक्षा करें। तो आज ये हालत है कि भाई बंदरों की पहली तो यह है कि सबकी परीक्षा ली गई। जामवंत ने सबसे पूछा और सब लोगों ने मना कर दिया, हम समुद्र के उस पार नहीं जा सकते। अंगद ने भी कहा कि अंगद कहा जाओ मैं पारा, अंगद कहा जाऊँ मैं पारा, कछु संशय फिर तिबारा, कछु संशय मोहि फिर तिबारा, अंगद कहा जाऊँ मैं पारा। अंगद ने कहा मैं उस पार पर चला जाऊँगा, लेकिन वापस आने में मुझे संदेह है।
अब संदेह के बारे में बहुत सी किंवदंतियाँ हैं कि भाई वहाँ पर उनका जो अक्षय कुमार नाम का जो उनका लड़का था रावण का, उससे इनके बीच में कोई बहुत बड़ी बहुत गहरी दुश्मनी थी। और ये था कि भाई दोनों एक दूसरे के प्राण घातक हमला करने वाले थे। तो इस डर से भी कह रहा था कि वहाँ जाने के बाद अगर हमारी मुठभेड़ होगी क्या पता बचे कि नहीं बचे, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन सच्चाई यही नहीं है। अंगद की बल सीता के सामने अच्छों हवा उसमें वहाँ खसक गई थी। जिस वक्त वो अंगद जी वहाँ पर गए हैं तो जानते क्या है कि दूसरी बार जब हनुमान जी के बाद जब वो गए हैं तो जो लोग देखते थे वो तुरंत उनको रास्ता दिखा देते थे कि भैया वही है, ये वही है बंदर जो चला गया था दोबारा फिर आया, अब भैया प्राण बचाओ। तो अंगद की तो इससे पहला परिचय में ही हुआ गया था कि उनकी बलशीलता का दूर दूर से लोग हाँ नमस्कार करते थे। खैर हनुमान जी जो है वो जाने के लिए तैयार हैं और उनको वो कह क्या रहे। हमने ये बात उसमें पहले एपिसोड में बताई थी। आज उसी संस्करण को हम दूसरे ढंग से पेश करना चाहते हैं। तो बंदरों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको मैं उसका मूलभूत तत्व बताते हैं, बाद में फिर हम आपको और बताएंगे कि भाई पहली चीज़ तो यह है कि भाई जिस समय तक वो चले थे 12 लोग और वो माता सीता जी की खोज नहीं हो पाई थी। माता सीता जी की खोज नहीं हो पाई थी तो बंदर रो रहे थे। जरा चौपाई सुनिए क्या कह रहे हैं। बंदर लोग सब ये कह रहे हैं, हिया न सीता के सुधि पाई, हुआ गए मारे कपिराई। हिया न सुधि सीता के पाई, अहुआ गए मारे कपिराई। यहाँ पर तो 1 महीना हो गया बंदरों को माता जी के तलाश में ढूंढते जंगल का एक एक कोना कोना छान डाला और कहीं पर जानकी जी नहीं मिली। तो यहाँ न सीता के सुध पाई, बंदर कह रहे हैं, और हुआ गए, और हम पलट कर हम जाते हैं सुग्रीव के पास तो हुआ गए मारे कपिराई। कपिराई मैंने बंदरों के राजा, वहाँ पर जो बंदरों के राजा सुग्रीव हैं वो हमको मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा था, इसको स्मरण करिए, सुग्रीव ने कहा था कि मास दिवस जो बिन सुधि पाए, मास दिवस जो बिन सुधि पाए, आवहीं बनहि सुमोहि मराए। अगर कोई भी इसमें से जितने भी बंदर यहाँ जा रहे हैं दक्षिण दिशा की तरफ, इनमें से कोई भी बंदर बिना सीता की सुध को लिए यहाँ पर आएगा तो आवहीं बनहि, जो मुझसे बन पड़ेगा उस तरह से हम उसकी मरम्मत करेंगे, मार देंगे, जान से मार देंगे। तो हिया न सीता के सुधि पाई, अहुआ गए मारे कपिराई। और वहाँ जाने पर वो हमको मार पड़ेगी और यहाँ पर सीता की सुध नहीं पाएगी। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि समुद्र सामने दिखाई पड़ रहा, समुद्र की बड़ी बड़ी जो तरंगे हैं वो आ रही हैं और एक एक झोंके के साथ हो सकता है एक बंदर को समेट ले जाए। तो एक तो यह है कि सामने मौत का एक मुंह बाय हुए खड़ा है। दूसरी चीज़, अगर 1 महीना हो चुका है लौट करके जाते हैं, ये कह देते हैं हमने खोजा नहीं मिला, तो वहाँ पर बाकायदा प्राणघातक हमला होगा, ख़त्म हो जाएंगे। इतना सुनने के बाद अचानक क्या हो गया? अचानक ये हुआ कि गुफा में से वो जटायु का जो भाई था संपाति, वो सुन रहा था। संपाति सुन रहा था तो उसने कहा, हो आज दिन मुहि एक ही बारा, बहु दिन मिले न उदर आहारा, बहु दिन मिले ही न उदर आहारा, आज दिन विधि एक ही बारा। यह हाल लिखिए कि बरसों से मैं भूखा मर रहा हूँ, कभी मिला कभी नहीं मिला, कभी मिला कभी नहीं मिला। यहाँ गुफाओं में रहता हूँ, इतना बड़ा बियाबान जंगल है और सामने समुद्र है, कहाँ खाने पीने को मिल सकता। लेकिन आज तो भगवान की महती कृपा देखो कि आज दिन बीत एक ही बारा। आज ब्रह्मा जी ने ऐसा कुछ मेरे भाग में लिख दिया कि सारे बंदर हैं, सबको नोच नोच खा जाऊँगा। तो अब भाई उन्हें ऊपर से मौत की तलवार रख रही है, ऊपर से गुफा से वो कह रहा है कि आज दिन बीत एक ही बारा, और इधर समुद्र लहरा रहा है कि भाई हम तुमको अपने में डुबो देंगे। और इस साइड पर देखिए तो कह रहे हैं कि भाई वो वहाँ जाएंगे तो मार पड़ जाएगी। तो द्वि प्रकार भाई मृत्यु हमारी, अभी तो द्वि प्रकार मृत्यु हो रही थी। द्वि प्रकार भाई मृत्यु हमारी, हिया न सीता के सुधि पाई, हुआ गए मारे कपिराई। तो ये दो बात तो हो ही रही थी कि मरने की 2 प्रकार भाई मृत्यु हमारी, समुद्र के द्वारा और कपिराज के द्वारा।
तीसरा ऊपर से आकाश से हो, आकाश की तरफ समझ लीजिए कि सिर के ऊपर जो मौत सवार है वो कह रही है कि आज तो दीन बिद एक ही बार। तीनों स्थिति में हो गई। अब चौथा क्या कि या तो आदमी जो है वो खुद ही ज़मीन में गड़ जाए या अपनी आत्महत्या कर ले। तो चारों प्रकार से मृत्यु का घेराव पड़ा हुआ है और उस स्थिति में यह है कि हनुमान जी सबको छोड़ के जा रहे हैं, सबको छोड़ के जा रहे हैं। तो हनुमान जी के हृदय में जो प्रेम है उसका जो गोस्वामी जी ने सुंदरकांड के प्रारंभ में वर्णन किया है उसका देखने वाले हैं। और हनुमान जी जाते समय वो तो हम बीच में हमने प्रसंग को हटा दिया, नहीं तो उसमें यही बात है कि उन्होंने हनुमान जी ने जामवंत से पूछा था, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। जामवंत आप सबसे वरिष्ठ हैं, हम सब लोगों से भी वरिष्ठ हैं, आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है। लीलई नागौ जल निदखारा सहित सहाय राम नहीं मारी आनहु हिया त्रिकूट उपारी। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो समुद्र को निगल सकता हूँ और रावण के पूरे खानदान को मार करके चित्रकूट वो त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर पूरी लंका यहाँ लाकर धर सकता हूँ। बताइए इनमें से काम क्या करना। यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि घर के अंदर जो कोई बुजुर्गवार हो, कितना भी बूढ़ा हो, कृपा करके आप उसकी सलाह को मानिए और चाहे न मानिए, लेकिन सम्मान जरूर करिए। राम जामवंत में पूछो तो ही, आपको जो करना है वो करिए अपने मन से, जैसी आपके परिवेश हो, जैसा समसामयिक परिस्थिति उसके अनुसार करिए, लेकिन घर के बुजुर्गवार को निश्चित रूप से आप उसको सम्मान देने का तरीका सिर्फ यही है कि आप उनसे, अच्छा पिताजी जा रहे हैं, अच्छा बाबा जी जा रहे हैं, अच्छा चाचा जी जा रहे हैं, अच्छा भैया जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए, बताइए और कोई कुछ काम, या अपनी कोई तरफ से अपना कोई अनुभव दीजिए जिससे मैं कुछ कर सकूँ। मतलब उसका हौसला बुलंद हो जाएगा कि देखो मैं इतना बूढ़ा भी होगा तब भी मेरी पूछ है। आज की तारीख में भाई साहब मैं समझ रहता हूँ 100 बार कि पूरे घरों के अंदर कम से कम, मैं हिंदुओं के बारे में तो कह ही सकता हूँ, बाकी अन्य जातियों के बारे में नहीं जानता, कि कम से कम हिंदुओं के घरों में बहुत सारे बुजुर्गवार जो हैं वो प्रताड़ित हैं और इस बात के लिए भूखे मर रहे हैं कि उनको सम्मान करने वाला इस धरती पर अब कोई नहीं रह गया। बड़ी उपेक्षा के शिकार है, बुढ़े घर के अंदर बोझ की तरह से जी रहे हैं, ऐसी स्थिति है। मैं अपनी इन आंखों से देखता हूँ और देखने के बाद मैं खुद पर बहुत ज़्यादा रो पड़ता हूँ कि निश्चित रूप से ये स्थिति मेरी भी है, दुनिया की भी है, सबकी हो सकती है, होती है, हो रही है। तो आज यहाँ जामवंत से पूछो, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। मुझे उचित सिखा, हनुमान जी को क्या चीज़ नहीं पता है। अतुलित बलधामं ज्ञान नाम अग्निकर्ण्यम सकल गुणधानम वारणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। जो ज्ञानियों में अग्रगण है वो पूछ रहे हैं कि हमें, मुझे सिखावन दीजिए, मुझे उचित शिक्षा दीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मेरे मार्ग के लिए एक पथ प्रदर्शक बनिए, ताकि जामवंत मन भी न महसूस करें कि हनुमान जी तो हमको कुछ समझ नहीं रहे, हमको कुछ समझ नहीं रहे, तो हम तुमको समझ रहे हैं। पूरी दुनिया यही चाहती है, हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते होंगे कि कम से कम हमें जब कोई घर में कुछ पूछता नहीं, कोई हमें कुछ समझता नहीं, तो हमारी यहाँ पर क्या औकात है भाई, हम यहाँ क्यों रहे हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो कहाँ रहना चाहिए, जंगल में रहना। जंगल में कौन खाना देगा, नहीं देगा, तो क्या करेंगे, फिर मुँह की खाएंगे, ताना प्रताड़ना झेलेंगे, उलाना झेलेंगे, उपेक्षा झेलेंगे, वो कहना चाहिए कि तिरस्कार झेलेंगे। उसके बाद ही घर में क्या है कि टुकड़े पर जी करके बूढ़ा आदमी इंसान अपना ज़िंदगी काटेगा। कितने लोग सम्मान की बात करते हैं, हंसी मजाक बात करते हैं, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। मैं तो सोच करके बहुत हैरान जाता हूँ, भाई मुझे तो आज तक कोई खुशी मिली नहीं। मैं स्वयं इंडिविजुअल बता रहा हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में मुझे खुशी नाम की कोई मतलब जानकारी नहीं है। दुनिया को है, भगवान उसको भला करे, भगवान उसको और भी खुशी दे, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि खुशी नाम की चीज़ जो है वो बहुत ही मुश्किल से किसी को मिलती होगी। जिनको मिली है वो धन्य है, सत्य कोट बार धन्य है। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे सिखाऊं दे, तो उन्होंने कहा, इतना करऊँ तात तुम जाई सीतई की सुधे हम प्रभु सुनाई, सीतई की सुधी प्रभु सुनाई, इतना करऊँ तात तुम जाई। हे तात तुम वहाँ जाओ, जा करके सिर्फ इतना ही काम करना कि सीता की सुधी ला के बता देना। अब इतना विवाद हो गया और वहाँ पर उसकी मृत्यु की स्थिति बनी हुई है बंदरों की। तो बंदरों से भगवान हनुमान जी क्या कह रहे हैं, जब लगी आऊँ सीतई देखी, हो ये काज मोहि हरस अभिषेखी, तब लगी मोहि परखेव तुम भाई, असही दुख कंद मूल फल खाई। जब तक मैं सीता जी की खोज करके नहीं आ जाता हूँ
तब लगी, जब लगी तब लगी, जब लगी तब लगी, जब तक हम खोज के नाम है तब लग तुम लोग जो है हमारे आने की पुत्र है। बहुत बड़ी बहुत गुण अर्थी भाव है। किसी को दिलाना हो, यहाँ तक कि डॉक्टर के पास अगर तत्कालिक प्रभाव से दवा ना हो और सिंपली एक इंजेक्शन में पानी भर करके भी लगा दे कि भाई इसके लगा देने और रात में ये गोली खा के सो जाना, सुबह तुम ठीक हो जाओगे, उसको पानी लगा हुआ इंजेक्शन से भी फायदा कर जाएगा। क्यों? भरोसा इतनी बड़ी चीज़ है। किसी के जीवन में भरोसा दिलाना, भरोसा जीवन जीने का दिलाना, और साथ साथ ये है कि जीवन दान की एक बहुत बड़ी परिभाषा सामने रख देना, तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। किसी को मरते हुए को समझिए कि अमृत मिल जाएगा, सिर्फ आश्वासन बहुत बड़ी चीज़ है। अमृत वाणी बहुत चीज़ है दोस्तों। अरे कौन कहता है कि आप बीमार हैं? कौन कहता है आप मरने वाले? अजी आप अभी तो 100 साल जीवित रहेंगे, भले वो अभी मर जाए, भले ही सुबह सूचना उसके लिए अनुकूलतम ना आए, लेकिन नहीं, आज हनुमान जी कह रहे हैं कि परखो मुझे भाई, मेरी प्रतीक्षा करना, और तब तक प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट के नहीं आता हूँ। इस बात को अंडरलाइन कर लिए सब लोग कि लौट कर मैं आऊँगा, ये सबसे बड़ा कन्फर्मेशन है। हनुमान जी को ये बात पूरा पता, आना तो है। बाकी लोगों को तो कही चुके हम आएंगे ही, आ नहीं सकते वापस, लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं जब तक आऊँगा नहीं तब तक तुम लोग यहीं बैठे रहना, और बैठे नहीं रहना, भूखे न मरना कि यहाँ नमकीन पानी है तो पानी नहीं बैठे, दो उछल कूद करके जहाँ कहीं पानी मिले पानी मिलेना, लेकिन कंद मूल फल खाइए, फल फूल जंगली फल फूल खा करके आप जीवित रहना। और हनुमान जी साहब जाते हैं, जाने के बाद जानकी जी की पूरा खोज किया। खोज करने के बाद जब वापस लौट के आते हैं तो उन्होंने, जामवंत ने कहा, जामवंत नाथ का काज कीन हनुमाना, राखे सकल कपिन कह बाना, राखे सकल कपिन कह प्राणा, नाथ काज कीन हनुमाना। कितनी बड़ी बात है, आज सर्टिफिकेट दे दिया गया। इस यही कहते हैं कि राम जो है, तुम रक्षक काहू को डरना। जामवंत ने कहा सारे बंदरों की रक्षा की है और माँ भगवान आपका काज पूरा किया। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी साधन सिद्धांत है हनुमान जी के ये चारित्रिक चित्रण में, कि वो अपने जो साथ में हैं, जो उनके संग में हैं, जो उनके शरण में हैं, जिनके साथ वो चल रहे हैं, जिनको उनके ऊपर भरोसा है, उस भरोसे को किसी भी कीमत पर वो घटोतरी नहीं करना चाहते, किसी भी कीमत पर घटोतरी नहीं करना चाहते हैं, और उनकी रक्षा में अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। तो हनुमान जी गए उस लंका में, जाकर जानकी जी का पता लगाया, जैसा आप समझते हैं। हम पूरा आगे घटना दूसरे प्रसंग के रूप में आपसे कहेंगे। सिर्फ यहीं पर है कि तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपो, तीनों लोग हाँकते हो कापो। सब लोग हाँकते हैं और काँपते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हनुमान जी सबकी रक्षा करते हैं। भगवान, मैं समझता हूँ कि सब लोगों की रक्षा भगवान हनुमान जी करें, और इसी तरह करें जैसे अपने संग साथियों किया, क्योंकि संग साथियों की मनोबल गिर गया था, आत्मबल गिर गया था, और वो अब तब कभी भी मरने की हालत में थे, क्योंकि उनको डर हो गया, भय का, मौत का डर हो गया था। जीवन उनका खत्म होने जा रहा, चारों तरफ से मृत्यु की काली छाया दिखाई पड़ रही है, सिर पर भी सवार है। वो कह रहा है कि एक बार भगवान ब्रह्मा ने दे दिया, अब तो सब इकट्ठे खा जाऊँगा, और उसके बाद फिर समुद्र की लहरें, और लौट के जाएंगे तुम्हारे काट। तो ये सब चीज़ें कभी कभी होता है। हम आप लोगों के जीवन में ऐसी दुविधाजनक स्थिति हो जाती है कि भाई अगर घर जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी, घर के लोग थू करेंगे, गए थे बहुत बड़ा नाक ऊँचा करके और काम कुछ नहीं हुआ, बेइज्जती करा के चले आए, 100 बात घर के अंदर कहा जाएगा और उसको सहना पड़ेगा। साहब ऐसी स्थिति होती है कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और बाय द वे, जहाँ कहीं जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं, वह उसी ने ऐसी दो मुँह की खिला दी कि जो कभी उम्मीद नहीं थी। तो उस वक्त भी होता नहीं, हम इसमें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह पर अर्जुन को कहा है कि अगर अर्जुन से कहा, या मेरे ख्याल से उनसे धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि अगर वो तू कह दिया बड़े भाई को, छोटा भाई अगर बड़े भाई को तू कह दे कि अच्छा बचो, अब मैं तुमको जान से मार दूंगा, तो जान से मारना तो दूर, केवल तुमको मैं मार दूंगा, अपने आप को बचाओ। उसमें लिखा है एक प्रसंग में कि इसमें खास तौर से भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि अगर छोटा भाई सिर्फ इतने कह दे तुम बचो, अब मैं अब तुमको छोड़ूंगा नहीं। समझ लीजिए कि वो उसने मारा नहीं, बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर, मारने का पूरा प्रयास उसने कर लिया। ये उसकी मन भावना जो है वो आदमी को जीने नहीं दे सकती। तो कहना इतना अपमान बहुत है, अब इससे ज़्यादा अपमान करने को, तो अब वो हाथ छोड़ दिया तो क्या है, वो तो कह ही चुका है। जो आदमी कह चुका है वो तो करके दिखा भी सकता है, लेकिन उसने नहीं किया, फिर भी ऐसा होता।
तो हम लोग अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखें, चारित्रिक चित्रण में ध्यान रखें, अपने से बड़ों का कितना सम्मान करना चाहिए और सम्मान करते समय भरोसा किसी तरह से ना ख़त्म हो, इसके लिए ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए, ऐसे देवी देवता का भी चयन करना चाहिए जैसे हनुमान जी, कि भरोसा अगर कर लिया है तो आपका भरोसा मिटाएंगे नहीं। भरोसे पर हम अगर बोलना चाहें तो सुंदरकांड पूरा भरोसे पर रखा हुआ, जैसे सीता मन भरोसा तब भयऊ अति लग रूप पवन सुत भयऊ। सीता जी को भरोसा हो गया। और बहुत से भरोसे की बात है, तो खैर भरोसे पर हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतने कह रहे हैं कि तुम रक्षक का हुक्म करना। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे अपने हृदय से आपको सबको प्रणाम करता है और ये प्रार्थना करता है कि हनुमान जी से आप निश्चित रूप से प्रार्थना जरूर करिएगा कि भाई वो जहाँ भी हों, जिस जगह में हों, जिस हालत में हों, क्योंकि हमने इससे पहले बता दिया था कि वो प्राणवायु के रूप में नाक के माध्यम से प्रवेश करते हैं, आते हैं और जाते हैं। वो कोई मूर्ति नहीं है, कोई अंदर मंदर का रूप नहीं है कि जब बुलाओगे तो आ जाएंगे। वो हर समय हर क्षण आपके साथ हैं, केवल आपको अपनी तरफ से बुलाने की सब। जैसे महावीर बिनवो हनुमाना, अगर महावीर जी को आपने विनय किया है तो हनुमान जी जो है वो आपके साथ हर तरह से सहायता करेंगे। तो शरण गए प्रभु राखिए तो अपराध विसार, ये बात हनुमान जी को पता है, तब उन्होंने ये बात कही थी मुझसे विभीषण से कि आप एक बार जाइए तो सही, हम तो उनकी शरण में हमेशा रहते हैं, तुम भी जाके देखो। मतलब उसमें भी वहाँ भी उन्होंने भरोसा दिलाया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ है, हनुमान जी से जैसा श्रेष्ठ, महानतम और अतुलित बलधामम, साथ साथ ज्ञानियों में अग्रगण्य दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण में रहिए, उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जितना आपका चिंतन मनन उनके प्रति अनुरागी चित्त के रूप में होगा, उतना ही फलीभूत होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से प्रणाम करता है। भगवान रामचंद्र जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। भगवान हनुमान जी महाराज को सतकोट नमन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।